असम में एक बार फिर मानसून ने तबाही की तस्वीर पेश कर दी है। लगातार कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और ब्रह्मपुत्र समेत उसकी सहायक नदियों के उफान ने राज्य के बड़े हिस्से को जलमग्न कर दिया है। मंगलवार को हालात और ज्यादा गंभीर हो गए जब असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने ताजा बुलेटिन में बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 21 और लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में बाढ़ का संकट और गहरा गया है। फिलहाल 16 जिले सीधे तौर पर बाढ़ की चपेट में है। करीब 5 लाख से ज्यादा लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं। हजारों परिवार अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं, जबकि कई गांवों का जिला मुख्यालयों और शहरों से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में सड़कें, पुल और संचार व्यवस्था भी बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। असम में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इस बार हालात ज्यादा गंभीर इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि राज्य के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश हुई। इन इलाकों से निकलने वाला अतिरिक्त पानी सीधे ब्रह्मपुत्र नदी में पहुंचता है। जब ब्रह्मपुत्र और उसकी दर्जनों सहायक नदियों का जलस्तर एक साथ बढ़ जाता है तो नदी की धारा तटबंधों को पार कर गांव और कस्बों में फैलने लगती है और कई जगहों पर तटबंधों के कमजोर पड़ने और कटाव की भी खबरें सामने आई है, जिससे पानी तेजी से आबादी वाले इलाकों में घुस गया। यही वजह है कि बाढ़ का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और नए इलाके भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। लाखों लोग अपने घरों से निकलकर सरकारी राहत शिविरों या ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। जिन लोगों के घर पूरी तरह पानी में डूब गए, उनके सामने रहने के साथ साथ खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरतों का भी संकट खड़ा हो गया है और प्रशासन ने सैकड़ों राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र बनाए, जहां भोजन, पानी, पीने का पानी, दवाइयां, जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि दूर दराज के कई गांवों तक राहत पहुंचाना अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि इलाका ऐसा है, क्योंकि सड़क वहां पूरी तरीके से टूट चुकी है, कट चुकी है सड़क मार्ग। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, ऐसे इलाकों में नाव और हेलीकॉप्टरों की मदद से सामग्री पहुंचाई जा रही है। लाखों लोग फंसे हुए हैं। बचाव अभियान भी लगातार जारी है। राज्य प्रशासन के साथ साथ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF, SDRF और बाकी सेना, स्थानीय प्रशासन की टीमें मिलकर लोगों को सुरक्षा पहुंचा रही है। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कई इलाकों में नावों के जरिए बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को निकाला जा रहा है। बहुत सारे मवेशी भी फंसे हुए हैं। वहीं जहां पानी का स्तर ज्यादा है, वहां हेलीकॉप्टरों के जरिए राहत सामग्री गिराई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि प्राथमिकता उन इलाकों को दी जा रही है जहां लोग पूरी तरह से फंसे हुए हैं और जहां भोजन और पीने के पानी की भारी कमी हो गई है। बाढ़ का असर सिर्फ आबादी तक सीमित नहीं है। असम की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है और इस समय धान समेत कई फसलें खेतों में थी, लेकिन हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूब जाने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। कई जगह फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। इसके अलावा भी बड़ी संख्या में मवेशी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई पशुओं की मौत हो गई है। हजारों मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर अभी भी ले जाने का काम किया जा रहा है। पशुओं के लिए चारे की कमी भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसी मामले में विशेषज्ञों का कहना है कि बाढ़ के बाद खेती और पशुपालन दोनों क्षेत्रों को सामान्य होने में कई महीने लग सकते हैं। इस बार त्रासदी बहुत बुरी आई। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी चिंता बढ़ गई है। बाढ़ का पानी लंबे समय तक जमा रहने से जल जनित और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जब ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जहां जिन इलाकों में लगातार हर साल मानसून की वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और इस बार को लेकर कहना है कि हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं, तो ऐसे में बीमारियां, क्योंकि एक जगह जल जमाव होने की वजह से बीमारियां बढ़ेंगी, वाजिब है। दूषित पानी की वजह से भी डायरिया, हैजा, त्वचा रोग और मच्छरों के फैलने से बीमारियां बढ़ जाती हैं, इनका जोखिम बढ़ जाता है। और इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल टीमों को प्रभावित इलाकों में भेजा है। राहत शिविरों में अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं और लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के साथ साथ क्लोरीन की गोलियां, जरूरी दवाइयां भी वितरित की जा रही है। बाढ़ का असर शिक्षा और परिवहन व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कई स्कूलों को राहत शिविरों में बदल दिया गया, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कई राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर पानी भर जाने से यातायात प्रभावित है, बाधित है। कुछ जगह पुलों और सड़कों को नुकसान पहुंचने की भी खबरें सामने आई है। रेलवे और स्थानीय परिवहन सेवाओं पर भी इसका पूरी तरीके से असर पड़ा, जिससे राहत कार्यों में अतिरिक्त चुनौतियां पैदा हो गई।
बिजली आपूर्ति भी कई इलाकों में बाधित हुई है क्योंकि सुरक्षा कारणों से कई स्थानों पर बिजली काटनी पड़ी। हालात ऐसे बने हुए थे। असम में हर साल आने वाली बाढ़ के पीछे सिर्फ भारी बारिश जिम्मेदार नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वजह राज्य की भौगोलिक स्थिति भी है। देखिए, दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से भारी मात्रा में पानी और मिट्टी और गाद लेकर आती है और समय के साथ ये गाद नदी के तल में जमा होती रहती है, जिससे नदी की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। और इसका असर क्या पड़ता है, थोड़ी ज्यादा बारिश होने पर नदी तेज उफान वहां आता है। और इसके अलावा भी जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा कारण हम मानेंगे। अनियमित और ज्यादा वर्षा होना भी एक बड़ा कारण है। जंगलों की कटाई होना, नदियों के किनारे बढ़ता अतिक्रमण और तटबंधों की कमजोर होती स्थिति भी बाढ़ की गंभीरता बढ़ाने वाले मुख्य कारण माने जाते हैं। क्योंकि ऐसे में अगर हम नदी नालों के आसपास वाले इलाकों में घर बनाते हैं, तटबंधों पर, किनारों पर, तो जैसे ही मौसम खराब होता है, अब देखिए प्रकृति का जल का अपना रास्ता है और जैसे ही पानी का बहाव ज्यादा बढ़ता है या पानी ज्यादा बारिश होती है, तो ऐसे में क्या होता है, जो आसपास वाले घर हैं, इमारतें हैं, वो पूरी तरीके से उस पानी में ही समा जाती है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अब असम में बाढ़ केवल मौसमी समस्या नहीं रह गई है, बल्कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ा एक बड़ा संकट बनती जा रही है। मौसम के पैटर्न में बदलाव के कारण कम समय में ज्यादा बारिश हो रही है, जिससे नदियों में अचानक जलस्तर बढ़ जाता है और यही कारण है कि हर साल बाढ़ का स्वरूप पहले की तुलना में ज्यादा विनाशकारी होता जा रहा है। साल दर साल बारिश, बाढ़ का आना और पानी का जलस्तर बढ़ना, बहुत ज्यादा काफी मात्रा में हम ये समस्या देखने को मिल रही है हमें। फिलहाल राज्य सरकार की सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित लोगों तक तेजी से राहत पहुंचाना है, फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालना है, जरूरी सेवाओं को बहाल करना है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई और अगर ऐसा होता है तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर और भी बढ़ सकता है, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, जबकि केंद्र सरकार भी राज्य सरकार के साथ लगातार संपर्क में रहकर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी कर रही है। फिलहाल असम के सामने बड़ी और सबसे बड़ी अगर कहें चुनौती सिर्फ बाढ़ का पानी नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की जान है, आजीविका है और भविष्य को सुरक्षित रखना है। क्योंकि अभी ये बाढ़ के जो दृश्य देखने को मिले हैं, उसके बाद से अभी सबसे पहले उन लाखों लोगों की जान बचाई जा रही है जो इस प्राकृतिक आपदा में फंस गए हैं। लेकिन उसके बाद भी बाढ़, मानसून जाने के बाद भी वो उस राज्य पर एक ऐसा असर छोड़ जाएगी जिससे आम लोगों की जिंदगी, उनका भविष्य सेट होने में कई महीने लग जाते हैं। पूरी तरीके से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, कामकाज प्रभावित होते हैं। वो इमारतें जिनमें सालों से लोग आजीविका चला रहे थे, वो इमारतें जब ध्वस्त हो जाती हैं तो उनको दोबारा सेट करने में बहुत समय लगता है। ऐसे में मौसम एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। जंगलों की कटाई जिसमें सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है और हर साल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। इसी की वजह से अब ये समस्या साल दर साल इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकार, प्रशासन के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पर्यावरण को बचाकर रखें, जिससे आने वाले समय में ये मुसीबतें कम हो पाएं और लोग एक चैन की जिंदगी जी पाएं। आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।